वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौमी असम्बली का बजट इजलास कब होगा? बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून शाम 5 बजे तलब। तनख्वाहें और पेंशन कितनी बढ़ेंगी, ये भी तकरीबन फैसला हो गया। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले ये बजट इजलास की खबर एक्सप्रेस न्यूज़ की, फिर तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक क्या रिलीफ है, आपको एक छोटा सा क्लिप समा न्यूज़ का भी सुनाएंगे। सबसे पहले ये एक्सप्रेस न्यूज़। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 5 जून को बजट इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी है। कौमी असम्बली का बजट इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं सदर ममलिकत। जी, ये तो आपने खबर सुन ली कि कौमी असम्बली का जो बजट इजलास है 5 जून शाम 5 बजे और सेनेट का जो इजलास है वो 5 जून को ही शाम 6 बजे। अब तनख्वाहें कितनी बढ़ेगी, इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। सबसे पहले ये समा न्यूज़ की खबर सुने, फिर इससे मुतल्लिक जो सरकारी मुलाजमीन ने बड़ा फैसला किया है वो भी आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान महंगाई के तनासुब से वफाकी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन मुलाजमीन का एक 13 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम 100% चाहते हैं इजाफा तनख्वाहों में और पेंशन में, और इसके अलावा जो मिनिमम वेज है वो 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए और पेंशन जो है मिनिमम वो भी 50,000 मुकर्रर की जाए। इसके अलावा 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जो तनख्वाहें हैं उसमें फर्क है, बाद महकमों की ज्यादा है, बाद की कम है, तो उसको फर्क को कम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि अगर ये तमाम मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड पूरे ना किए गए तो बजट से एक रोज पहले यानी कौमी इक़्तिसादी सर्वे के रोज वो धरना देंगे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सामने। इसके अलावा जो सेक्रेटेरिएट है उसके सामने, और फिर 5 जून तक ये धरना बरकरार रह सकता है अगर मुतालबात पूरे ना किए जाए। तो पूरा चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसके अंदर ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन को मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं, कन्वेंस। जी, जो सरकारी मुलाजमीन का ये चार्टर ऑफ डिमांड है, बाकायदा तौर पे अब मीडिया पे इसको हाईलाइट किया जा रहा है। ये आपने कि तमाम अडाक जम करना, ये खबर चल रही थी कि जी एक अडाक जम किया जाएगा, जिसको सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों ने बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तनख्वाहों में 10% इजाफे को भी मुस्तरद कर दिया है। तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक तो खबर चल रही थी कि जी वाजबी सा इजाफा, ये देखें ये खबर क्या है, 7.5%। तो इसको सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों ने बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आज मीडिया पे ये बाकायदा तौर रिपोर्ट हो रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने तनख्वाहों में 100% इजाफे का एक बिल्कुल हकीकी मुतालबा किया है। ये आज तमाम न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल पे ये हाईलाइट हो रहा है कि तनख्वाहों में 100% इजाफा कम अज़ कम। अच्छा, ये महंगाई का तनासुब, इस पर मेरी अलहदा से वीडियो आज शाम को आएगी कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना सरकारी मुलाजमीन की हक में जा रहा है या के नुकसान में। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, ये मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये महंगाई का तनासुब तो हुकूमत कह रही जी कि हम तो महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और उस लिहाज से तो गवर्नमेंट कह रही है कि 5 से 10% की तनख्वाहें बढ़ेंगी, जो ये क्योंकि गवर्नमेंट के इशारे यही कह रहे हैं। तो ये जो सरकारी मुलाजमीन ने बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी है, जिसमें तनख्वाहों में कम अज़ कम 100% इजाफा, पेंशन कम अज़ कम 100% इजाफा, और जिनकी पेंशन 50,000 से कम है उनकी पेंशन कम अज़ कम उजरत के बराबर। और जो पेंशन रिफॉर्म्स के नाम पे ये बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी हुए थे, इन सब की वापसी, क्योंकि इनके होते हुए तनख्वाहों के बराबर पेंशन जो है वो नहीं बढ़ सकती। ये थी जी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।